हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेस्ट चाहता है। और तुम बेस्ट पार्टनर तो क्या, गुड भी नहीं हो। दरअसल तुम सीरत के लिए डिजर्व ही नहीं करते, और मैंने सोच लिया है अब ये रिश्ता खत्म होगा मेरी शर्तों के मुताबिक। अब्बा जी को भी अपने असूल बदलने होंगे, अपनी बेटियों के साथ इंसाफ करना होगा। Come in. सर पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए रेडी है। नमिंग क्रीम लगा दी? जी सर, लगा दिया। ओके, आप जाएं। थैंक यू सर। फरबा, हाँ फरबा कैसी हो? What? हाँ मगर तुम लोग हो कहाँ? हाँ डॉक्टर फाइजा से कहें मेरा पेशेंट ट्रीट कर लें, मैं इमरजेंसी में निकल। ओके ओके, काम डाउन, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, रिलैक्स, मैं आता हूँ। इसे कहे कि यहां से चली जाए, मेरे सब्र का मजीद इम्तहान न ले। ये ना हो मेरे दिल से बद्दुआ निकल जाए। तो फिर समझे कि आपकी बद्दुआ लग गई मुझे। अब कभी यहाँ दुआ लेने नहीं आऊंगी। मंशा, मर गई मंशा, चले सो जाओ। हैदर साहब, आपकी दवाएं जूं की तू रखी हैं, अभी तक नहीं ली आपने? अब दिन की दवा रात में खाएंगे तो रात की दवा कब खाएंगे आप? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं? इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगे आप। जिंदगी बाकी कहाँ रही है जो तुम मौत से डरा रही हो? ऐसी मायूसी की बातें आप जैसे पढ़े लिखे इंसान के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अब बस कर दें, बहुत शोक मना लिया।
जितना रोग लगाना था अपनी जान को लगा लिया हमने। कुछ हाथ नहीं आएगा ये सब करने से। मैं खुद कहाँ ऐसा कर रहा हूँ अफसर, जिंदगी ऐसी हो गई, बेमसरफ, बेमकसद। जब से आप आ गई हैं मेरा दिल उदास हो गया है, ऊपर से आपने अपनी ये हालत बना ली है। मेरा दिल नहीं लगता अब इस घर में। इतने लंबे लंबे दिन हो गए हैं, कहाँ तो एक वक्त था कि इस घर के काम ही खत्म नहीं होते थे और अब ऐसे लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है यहाँ। आप अपनी दवा लें और मेरे साथ बाहर चलें, अपने डॉक्टर को भी दिखा दीजिएगा और घर की कुछ चीजें लेनी है वो भी ले लेते हैं चल के साथ। अब क्या बार बार डॉक्टर को दिखाना? ठीक हो मैं, तुमने जो सामान लेना है वो ले लेना, बल्कि मैं भी साथ चलता हूँ। और ऐसा करते हैं कि वापसी से आपा के यहाँ भी हो आएंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। इस वक्त कौन आ गया? अब यहाँ कौन आएगा? मैं भी जाके देख लूं। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आओ बेटा। बहुत दिन बाद आए, कहाँ थे? आंटी, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। सर से मुलाकात हो सकती है? मैं कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहे। हाँ हाँ, वो घर पे ही हैं। तुम आओ अंदर, अंदर आओ, मैं बुला के लाती हूँ। आ जाओ। मिसेस मनशा शुजा के साथ आप? जी जी। जिनके शोल्डर में और लेग में माइनर फ्रैक्चर है, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर कर जाएंगे। आप आए मेरे साथ। देखो शुजा, तुम खुद एक डॉक्टर हो और ये बात अच्छी तरह जानते हो कि इस कंडीशन में पेशेंट को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। हाँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। पेशेंट जैसे ही स्टेबल होगी हम डिस्चार्ज कर देंगे। फिर घर पर भी केयर के लिए उसको नर्स की जरूरत होगी, क्योंकि ये दर्द उसे काफी तंग करेगा। You don't worry, I'll take care of that. Thank you so much. वेलकम। सर, मैं जानता हूँ इस सब में आपका कोई कसूर नहीं। सारा कसूर आपकी बेटी का है और उस शुजा का। शुजा से हम सबको शिकायत है। झूठ बोला है उसने हम सबसे, धोखा दिया है मेरी बहन को। मुजरिम और शरीक के जुर्म दोनों ही सजा के मुस्तहिक होते हैं हादी। सर, आई एम सो सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुमसे, तुम्हारी बहन से। आधी जिंदगी में बहुत से मकाम ऐसे आते हैं जब इंसान खुद को लाचार और मजबूर महसूस करता है। आज ये बात सोचने पे मैं मजबूर हो गया हूं कि हो सकता है जाने अनजाने में मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो, इसीलिए आज मकाफात की जद में हूं मैं। सर, मेरा यहाँ आने का हरगिज ये मकसद नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाऊं। एक्चुअली सीरत और शुजा का निकाह दादा जान ने खुद अपनी मर्जी से किया। और मैं जानता हूं कि दादा जान शुजा की इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि दादाजान अपने उसूलों में अटल है। उनके लिए अपना खानदान, अपने उसूल किसी की भी जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखते हैं। मैं जानता हूं, ख्वाहिशों और असूलों की जंग में जीत किसी एक की होती है, लेकिन हारता इंसान ही है। तुम्हारे दादा इस वक्त ये दर्द कितनी मुश्किल से सह रहे होंगे, अंदाजा है मुझे। आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटा, मैं पता नहीं क्यों हल्का सा चक्कर आ गया था। तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, हमेशा मेरी दवाइयों की फिक्र पड़ी रहती है तुम्हें। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, ये रोज रोज के चक्कर आना ठीक नहीं है। मैं हूं ना, मैं आप दोनों को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, आप लोग आ जाएं प्लीज। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब वो बस अचानक ऐसे ही, बिल्कुल भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं।